साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। जो बहुजनों की और वंचितों की और महिलाओं की बात खास तौर से रखते हैं। तो अभी जो बड़ा एक गंभीर, निंदनीय और चिंताजनक पूरे देश के लिए जो मुद्दा है, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आपने अभी पीछे सुना होगा, बड़े बड़े चैनलों पे भी देखा होगा, अखबार की अब तक की भी जो न्यूज़ हेडलाइन है अभी भी उस खबर से भरी पड़ी हैं। ये जो मुद्दा है ये है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का, जहां पर एक जो छात्रा है बीडीएस की डॉक्टरी कर रही थी। देखिए, आप डॉक्टरी करने के लिए परिवार को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, उसकी कोचिंग से लेके वहाँ तक स्टूडेंट बनाने तक के लिए भी। और अफसोस की बात है कि अभी तक ज़्यादातर आपने हमारे यहाँ जो डिबेट देखी होंगी, वो डिबेट हमने ज़्यादातर ये देखा है देश के अंदर कि बहुजन समाज यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को कहीं ज़्यादा प्रेरणा झेलनी पड़ रही है। एक ये बहुत बड़ा केस है जो ब्राह्मणवादी ताकतों की नज़रों में एक ब्राह्मण या उनकी लड़कियां या उनकी महिलाएं भी इस तरह के काम को, इस तरह की चीज़ों को झेल रही हैं, जिसमें शारदा यूनिवर्सिटी में उस छात्रा ने, BDS की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ इस तरह की मानसिकता जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो सरकार, जो ख़ास तौर से वाजपेयी और की सरकार बनने के बाद जिस तरह से सरकार ने निजीकरण करने का काम किया, हर क्षेत्र में, नौकरी के अंदर, एजुकेशन के अंदर किया, कहीं ना कहीं वो उनका टारगेट तो था आरक्षण को, कि आरक्षण ख़त्म अपने आप स्वतः हो जाएगा। लेकिन अब इसका असर आपको, जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खामियाजा, उनका प्रेशर, उनका टॉर्चर करना, यहाँ पर उनको भी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं हमेशा इस चीज़ को मनुस्मृति से जोड़ता हूँ, क्योंकि मनुस्मृति में ये क्लियर कहती है कि महिलाएं एक गुलाम हैं। और हिंदुओं के ज़्यादातर ग्रंथों में उठा के देख लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं महिलाओं को गुलाम दिखाया गया है उनके पूरे हिस्ट्री के अंदर। बात करेंगे डॉक्टर जेके गौतम साहब से। डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुत बड़ा ये कांड हुआ है अभी, बड़ा प्रदर्शन, छात्र रोड पर हैं, पुलिस ने भी लाठीचार्ज भी किया है। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है, नहीं, और हमारी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, फैमिली के साथ है, जिसने अपनी एक होनहार बेटी को खो दिया। क्योंकि वो ज्योति शर्मा जो बेटी है, वो एक डॉक्टर थी, वो डेंटल की पढ़ाई कर रही थी, नहीं जी। वो एक देश सेवा करती, समाज की सेवा करती, और कहीं ना कहीं अपने जो उनके फादर मम्मी हैं, जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ी होप थी। बड़ी मुश्किल से, एक तो शारदा यूनिवर्सिटी जैसी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी, बड़ी महंगी, महंगी भी है, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है। अगर इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में एक मिडिल क्लास, नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी एडमिशन करा देता है, नहीं है, और उसकी बेटी के साथ में इस तरीके से होता है, उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। तो ये एक व्यवस्था पे बहुत गंभीर सवाल है। यानी आपने देखा होगा, जो हत्याएं गवर्नमेंट कॉलेजों में होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत सुसाइड होती हैं, बहुत हत्याएं होती हैं, तो वहाँ परेशान करते हैं लोग कि रिजर्वेशन के नाम, कोटे के नाम से आगे, नहीं, वहाँ कास्ट वाली एट्रोसिटी, कास्ट वाली होती है। लेकिन अगर प्राइवेट में अगर कोई जा रहा है, प्राइवेट में तो अगर कोई भी जा रहा है, अगर मेरी भी बेटी जाएगी तो मैं उसे सेफ जोन समझता हूँ। प्राइवेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है नो रैगिंग, यहाँ कोई रैगिंग नहीं होती, नहीं, ये तो रैगिंग का मामला नहीं है, और ये रैगिंग का मामला है ही नहीं, ये तो रैगिंग से भी आगे का मामला है। यहाँ तो रैगिंग कौन कर रहा था, यहाँ प्रोफेसर, यहाँ तो प्रोफेसर और वो सब लोग हैं, यहाँ तो प्रोफेसर, रैगिंग नहीं, टॉर्चर, वो टॉर्चर ही है। वो जबरदस्त उस बच्ची को, उस बेटी को टॉर्चर कर रहे थे, और वो काफ़ी टाइम से उस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी किसी तरह से। क्योंकि होता क्या ना, देखिए, कोई भी बच्चा हो, जब वो कॉलेज में जाता है, स्टडी में जाता है, तो उसको ये रहता है, वो टॉर्चर झेलता है, उसे ये था अगर वो पेरेंट्स को बता देगी, नहीं, तो पेरेंट्स को का सपना टूट जाएगा, कहीं पेरेंट्स वापस ना बुला लें, नहीं, एक होप रहती है उसको कि मैं कुछ भी झेल के मैं डिग्री ले लूँ और मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करूँ। तो बहुत सारे केसों में जो बेटियां हैं, ये बच्चे हैं, बता ही नहीं पाते हैं और बहुत टॉर्चर झेलते हैं, और वो सुसाइड तभी कर पाते हैं जब लेवल ऊपर हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, ये शारदा यूनिवर्सिटी का हुआ है, नहीं, उड़ीसा में जो उस लड़की ने सुसाइड किया,
नहीं, तो सीधा सीधा उस कॉलेज में क्या चल रहा था, उस लड़की से प्रोफेसर फेवर मांग रहा था, नहीं कि आपको मेरे साथ में रिलेशन बनाना पड़ेगा। जब उसने प्रिंसिपल से शिकायत की, HOD से शिकायत की, तो उसने उल्टा एक कमेटी बिठा दी और उल्टा उस लड़की को 7 दिन तक बुलाया, 7 दिन तक बुलाते रहे और उसको टॉर्चर करते रहे। और जो जिसके खिलाफ उसने शिकायत की थी, और वो मुख्यमंत्री तक गई उड़ीसा में। सवाल ये कि वहाँ पे वो लोकल MLA से मिलती है, MP से मिलती है, और वो जो उड़ीसा का जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, लड़की वहाँ तक भी जाती है वो बेटी, लेकिन वहाँ से भी वो खाली हाथ हो जाती है। जब वो देख लेती है कि पूरा सिस्टम ही पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है अपराधियों के साथ में, तो लड़की सुसाइड कर लेती है। अपराधी नहीं, एक सोच है सर, महिलाओं के खिलाफ एक सोच है। तो उड़ीसा में जो हुआ वो तो गवर्नमेंट था, ये प्राइवेट में हुआ। यहाँ भी जल्लाद बैठे हुए हैं, वहाँ भी जल्लाद बैठे हुए हैं। अब वहाँ सरकार सरकार ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया उनको, वो तो बेल से आ जाएंगे। नहीं, लेकिन मेरी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से, स्थिति कुछ भी हो, कोई भी बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, अगर आपके साथ कॉलेज में कहीं भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप शेयर ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। सुसाइड कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ कहना चाहूंगा कि ऐसी लड़कियों को फूलन देवी की तरह बदला ले लेना चाहिए उसी टाइम। बस है क्या, नहीं वो भी क्या है ना, देखो सुसाइड आप नहीं कर रहे हो, सुसाइड आपका पूरा परिवार भी करता है। आपके जाने के बाद में आपका पूरा परिवार टूट जाता है, तो ये सुसाइड का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर उस लेवल तक टेम्परेचर आप जा रहा है तो आप सीधा अपना बदला ले लीजिए उससे। ऐसे अपराधियों को ऐसे, अब ये सुसाइड भी आप करो, टॉर्चर भी आप झेलो, नहीं बदनामी आपके और उसके बाद परिवार में भी फिर बाद में कई लोग, परिवार के लोग सुसाइड कर जाते हैं, कई बार तो सुसाइड कर जाते हैं। तो ये जो जल्लाद, जो जालिम लोग हैं ना, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, नहीं ये हर जगह बैठे हुए हैं। ये जालिम जो भेड़िए हैं ना, ये बहन बेटियों को जो भेड़िए हैं ना, तो ये सरकारी में है, मतलब सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है। तो हम शारदा यूनिवर्सिटी का में जो भी हुआ है हम घोर निंदा करते हैं, और हम न्याय व्यवस्था से बात करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं यूपी सरकार से, भारत सरकार से, कि यूनिवर्सिटी को सख्त सजा दी जाए, सख्त से सख्त उसको, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मानना तो यह है कि जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है या स्कूल्स को बढ़ावा दिया, ये बंद होना चाहिए। सिर्फ सरकारी ही यूनिवर्सिटी या सरकारी कॉलेज ही होने चाहिए। देखो सर, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार ही बनवाती है इनको, नहीं प्राइवेटाइजेशन जो लेके गवर्नमेंट लेके आई है, गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं उसमें प्राइवेट करने वाले, तो ये तो बड़ा मुश्किल है बंद कराना इनको। लेकिन इसमें ये है कि अगर सरकार पर प्रेशर डाला जाए, यूनिवर्सिटी पर प्रेशर डाला जाए और इन पर डिबेट हो, अगर इन यूनिवर्सिटियों पर चैनलों पर डिबेट हो, सामाजिक संगठन सामने आए यूनिवर्सिटी के खिलाफ, तो शायद यूनिवर्सिटी प्रेशर में आए। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो मोटी फीस देते हैं, अपना पेट काटे इनको देते हैं, कई मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सर सरकारी कॉलेज का तंत्र ठीक कर दिया जाए, उनका वहाँ पे फैसिलिटी ऐसी दे दी जाए हाई क्लास की, तो जरूरत ही नहीं है प्राइवेट की। कहाँ जरूरत पड़ेगी प्राइवेट की? ये तो इन सरकार आने के बाद ही तो प्राइवेट को ज़्यादा वो दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों आपसे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और गूंगी बहरी सरकार को जगा सकें। और हमारे आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, सेम बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से है। धन्यवाद साथियों, और धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक
भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714